बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 17वें पारे का ख़ुलासा बयान करेंगे। 17वें पारे की इब्तिदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि क़यामत करीब आ चुकी है, कुछ निशानियाँ ज़ाहिर हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं, कुछ होनी बाकी हैं, लेकिन क़यामत को ज़्यादा वक्त दूर नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो बहुत जल्द आ जाएगी। और फिर फरमाया कि जब लोगों को नई नसीहत की जाती है, जब ऐसी नसीहत की जाती है कि जो उनकी तबीयत के ख़िलाफ़ होती है, जो उनकी तबीयत को गिरां गुज़रती है, तो उसको जुठलाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इम्तिहान के बारे में बताया कि जब वो अपनी कौम को छोड़ के चले गए, जब वो अपनी कौम से दूर हुए, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें एक इम्तिहान में मुब्तला कर दिया। उन्हें मछली ने निगल लिया और फिर 40 दिन तक वो उस मछली के पेट में रहे। फिर अल्लाह से तौबा की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें निजात मिली। फिर क़यामत के मंजर को बताया गया कि क़यामत का मंजर ऐसा मंजर होगा कि जिस वक़्त नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। माँ अपनी औलाद को नहीं पहचानेगी, औलाद अपने वालिदैन को नहीं पहचानेगी, कोई किसी का मददगार नहीं होगा, हर जान को अपनी पड़ी हुई होगी। उस वक़्त अल्लाह की अदालत इस तरह होगी कि जिसने जो कमाया है उसकी कमाई के मुताबिक उसको अजर दिया जाएगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं की जाएगी। फिर फरमाया गया कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकी अंबिया कराम को भेजा, बाकी अंबिया कराम की खुसूसियात बयान की, किसी को खलीलुल्लाह, किसी को नजीउल्लाह, किसी को ज़बीउल्लाह, तो किसी को रूहुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हबीबुल्लाह भी कहा। फिर फरमाया कि मेरे आका हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत, नबुव्वत और रिसालत का आलम यह था कि बाकी अंबिया कराम की किसी की किसी बस्ती के लिए रिसालत, किसी की किसी मुल्क के लिए, किसी की किसी सल्तनत के लिए, किसी की किसी बड़े आजम के लिए, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत भी तमाम आलमीन के लिए, आपकी नबुव्वत भी तमाम आलमीन के लिए, आपकी रिसालत भी तमाम आलमीन के लिए। और फिर फरमाया कि जब क़यामत आएगी, माएँ अपनी औलादों को छोड़कर भाग जाएंगी, और जब क़यामत का बरपा आलम होगा, वो इतनी खतरनाक वाली आवाज होगी कि जिस वक़्त वो आवाज आएगी माओं के हमल गिर जाएंगे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के बारे में बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कितनी वसी है, कितनी बड़ी कुदरत है। ये ज़मीन के महल्लात, ये ज़मीन के नज़ारे, ये आसमान से बरसती बारिशें, और ये पानी का बह जाना, और ये पहाड़ों का ज़मीन के अंदर मेखों की तरह गड़ा हुआ होना, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़ारे हैं। उसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत और हुक्म के बारे में बताया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत और हुक्म ऐसा है कि कोई भी एक चीज अल्लाह की कुदरत के अलावा हिल नहीं सकती, कोई भी एक मक्खी अल्लाह के हुक्म के अलावा पर नहीं मार सकती। इस पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत और वहदानियत का खूब जिक्र फरमाया है।